दोस्तों नमस्कार। हमारे आँखों की क्षमता 10,000 नैनोमीटर है। तो जो चीज़ें, जो जीव हमारी खुली आँखों से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्हें ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। सूक्ष्म जीव ही हमारे अंदर बीमारियों के रोगाणुओं को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के कारण हम बीमार होते हैं। तो हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर की संरचना है और किस तरह से जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे शरीर की संरचना जो है काफ़ी जटिल है और इतनी आसानी से कोई भी उसके अंदर जा नहीं सकता है। 3 माध्यमों से ही सूक्ष्मजीव आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं। पहला माध्यम वो आपके श्वास के रास्ते जाएं। फिर भी अगर आप देखें तो नाकों के अंदर बाल पाए जाते हैं, श्लेष्म होता है, वहाँ पे भी वो रोग के जीवाणु फंस जाते हैं और जल्दी से अंदर जा नहीं पाते। दूसरा माध्यम है कि आप कुछ खा रहे हैं, उस खाने के साथ सूक्ष्म जीवाणु चले जाएं। और तीसरा माध्यम है कि कुछ ऐसे जीवाणु जो आपके शरीर को इंजेक्ट कर दें, यानी आपकी जो स्किन है एपिडर्मिस, उस स्किन को अगर वो इंजेक्ट करें और तो आपको आपके शरीर के अंदर वो जीवाणुओं को डाल सकते हैं। इस तरह से ये 3 माध्यम हैं। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा कुछ रोग फैलते हैं, हवा द्वारा कुछ रोग फैलते हैं, अप्रत्यक्ष संपर्क से भी कुछ रोग हो जाते हैं, खुराक द्वारा होते हैं, मच्छर, कीटक, पागल कुत्ते के काटने से भी हमें रोग हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखने जाएं तो जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं वो इस तरह से अलग अलग माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश होने के बाद वे शरीर में कई संभावित हमारे जो स्थान हैं, अंग हैं, ऊतक हैं, उनमें वो प्रवेश करते हैं। ये सभी बैक्टीरिया हवा में फैले हों अगर, तो श्वसन द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं। अगर हम कोई उदाहरण लें तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो मुख द्वारा प्रवेश करता है तो वो हमारी आंतों में हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया वो यकृत में प्रवेश करे तो वह वायरस होता है। और कमला, पीलिया के कारण वायरस जिम्मेदार होता है। अगर हम फिर से उदाहरण देखें तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो मुख द्वारा प्रवेश करता है और हमारी आंतों में हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। और अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया है, अगर वो यकृत में प्रवेश करे तो वो वायरस है और वह कमला पीलिया के लिए कारण रूप है, यानी वायरस के कारण ही हमें पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं, कमला जैसे रोग हो जाते हैं। HIV के वायरस सामान्य रूप से लिंगी अंगों में प्रवेश करते हैं। अगर मलेरिया देखा जाए तो मलेरिया के कारण रूप प्रजीव मच्छर काटने से शरीर में वो प्रवेश करते हैं और वो यकृत में चले जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमें मच्छर जैसे जो जीव हैं वो इंजेक्ट करते हैं और हमारे शरीर में जीवाणु का प्रवेश कराते हैं। तो मच्छर के काटने से शरीर में जो जीवाणु प्रवेश करते हैं वो यकृत में चले जाते हैं और वहाँ से वो RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी लाल रक्त कणों में प्रवेश करते हैं। और मस्तिष्क का बुखार, जिसे आप जहरी मलेरिया कहते हैं, वो अगर आपको मच्छर काटता है तो वो शरीर में प्रवेश करते हैं और वो डायरेक्ट मस्तिष्क को ही संक्रमित कर देते हैं। तो इस तरह से हमें जहरी मलेरिया हो जाता है। आपने नाम सुना ज़रूर होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखने जाएं
तो रोग के चिन्ह या लक्षणों के आधार पर जीवाणु किस ऊतक को लक्ष्य बनाते हैं उस पर होता है। जैसे यदि अगर फेफड़ों को लक्ष्य बनाएंगे तो हमें खांसी होगी, सर्दी होगी, हम हाफ जाएंगे। और अगर उन्होंने लीवर को यानी यकृत को लक्ष्य बनाया होगा तो कमला, पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। और अगर मस्तिष्क को लक्ष्य बनाया होगा तो हमारा सिर दुखेगा, उल्टी जैसा लगेगा, चक्कर आएगा और कभी कभी हम बेहोश भी हो जाएंगे। तो इन सभी ये सारे जो संक्रमण होते हैं इससे हमारा जो प्रतिकारक तंत्र है वो सक्रिय बनता है और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर देखें तो कुछ असर जैसे सूजन आना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें भी हमारे शरीर के अंदर दिखाई पड़ती हैं और कभी कभी तो हमें बुखार भी आ जाता है। कुछ किस्सों में अगर देखें तो ऊतक जो होते हैं विशिष्ट संक्रमण द्वारा अवास्तविक असर करते हैं। उदाहरण के लिए HIV जो है, HIV वायरस, वो हमारे शरीर का जो प्रतिकारक तंत्र यानी जो रक्षा तंत्र है उसे नुकसान पहुंचा देता है और वो प्रतिकारक तंत्र जो भी कार्य करता है उस कार्य को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके कारण से क्या होता है कि जो एड्स से पीड़ित मरीज है वो छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ पाता नहीं है। तो अगर उसे उदाहरण के लिए सर्दी हो गई है तो सर्दी डायरेक्ट निमोनिया में बदल जाती है। और इसी तरह से अगर आंतों में संक्रमण हो जाए तो जो एड्स के रोगी होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है अलग अलग दूसरे कारणों से हो जाती है। क्योंकि जो जितने भी बड़े रोग हों, कैंसर का रोग है, एड्स का रोग है और दूसरे रोग हैं, जितने भी बड़े रोग होते हैं वो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक जो क्षमता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसके कारण से हमें छोटी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो रोग हमें कितनी तीव्र गति से होता है उस आधार पर हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में जीवाणुओं की संख्या कितनी है। अगर जीवाणु अधिक संख्या में प्रवेश किए होंगे तो रोग की तीव्रता बढ़ जाती है और जीवन बचाने के लिए मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। और हमारा जो अगर रोग प्रतिकारक क्षमता अगर हमारी मजबूत है तो हमें बीमारियां आसानी से होती नहीं हैं। साथ साथ अगर हम सफाई का ध्यान रखें, व्यक्तिगत संपर्क का ध्यान रखें और शुद्ध हवा में रहें, टहलें, तो हमें इस तरह की बीमारियां कम हो सकती हैं। तो ये मुख्य 3 कारण हैं जहाँ से हमें बीमारियां होती हैं। एक कारण है जब आप मुख से भोजन खाते हैं तो अगर भोजन के माध्यम से कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके बाद में अगर श्वसन तंत्र द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो और हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं यानी डंक जैसा मार देते हैं, उससे हमें इस 3 तरीके से हमें ये बीमारियां फैल जाती हैं। तो अगर इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने रोग प्रतिकारक तंत्र को मजबूत रखना होगा। और अगर हम देखने जाएं तो हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि श्वसन से हवा द्वारा नाक के अंदर आने के बाद भी बालों द्वारा, श्लेष्म द्वारा जीवाणु रुकने की कोशिश की जाती है कि जीवाणु वहीं पे मर जाए और बाद में शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर यहाँ से भी वो अंदर चले जाते हैं तो हमारे खून के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जो उन्हें लगभग ख़त्म कर देती हैं। अगर वहाँ से भी ख़त्म नहीं होती तो हमारे शरीर के अंदर लसिका कण पाए जाते हैं, वो उन रोग के जीवाणुओं को ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारे सारे सिस्टम फेल हो जाएं तभी हम बीमार होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो हमें जल्दी से बीमारियां नहीं होंगी। दोस्तों, एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो श्वास से संबंधित रोग है, यानी वो श्वास से
जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के रास्ते जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे फेफड़ों को डैमेज कर देते हैं। कई रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि 1-2 दिन में ही फेफड़ों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा देते हैं और आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा तो हमें ये रोग होने के चांस कम हैं। तो इस तरह से हमें श्वास की लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए और कुछ श्वास की योग क्रियाएं अनुलोम विलोम के साथ साथ ऐसे ही नॉर्मल अगर आप सांस लें छोड़ें और तेज़ी से दौड़ लें 2-3 मिनट, तो इस तरह से हमें ये रोग होने के चांस बिल्कुल कम हैं, बशर्ते हमें अपने शरीर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर हम किसी के साथ बैठे हैं और वो छींकता है तो उस छींक से जो संक्रमण वाले लोग हैं, जो संक्रामक रोग हैं, जो फैलते हैं, वो आसानी से हमें रोग हो जाते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक रोगी छींक रहा है, तो जब वो छींकता है तो उसके जो हवा के कण होते हैं वो घंटों तक हवा में फैले रहते हैं। यानी छींक के जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण, वो काफ़ी मिनट तक और घंटों तक हवा में फैले रहते हैं। और बड़े कण अगर ज़मीन पे पड़ते हैं तो देखिए 2 मिनट, और या सूक्ष्म कण या बड़े कण 4 मिनट तक भी ज़मीन पर रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम छींक रहे हैं तो छींकते समय आजकल तो ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं कि आप छींकते समय आप अपनी बाहों पे नाक को कर लीजिए ताकि आप छींकें, तो आपकी बाहों पर आपकी छींक जाए और बाद में आप कपड़े तो चेंज ही कर देते हैं, तो आप कपड़े बदल देंगे तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। ज़्यादातर हम सामने की तरफ छींकते हैं। सामने की तरफ छींकने के बजाय हमें छींक आए तो अपने शर्ट की बाह की तरफ अगर हम छींक दें और दोनों हाथ लगा के, तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो हमें जल्दी से बीमारियां होती नहीं हैं। इन सब के बावजूद अगर हमें बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हो गई है और उसे बढ़ाने के लिए हमें कंटिन्यू कोशिश करते रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम एक चीज़ सीखेंगे कि हम छींकते समय हमेशा अपने हाथ का, अपनी रुमाल का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग के जीवाणु हैं वो हवा में ना फैलें, ताकि उससे दूसरे को कोई नुकसान ना हो, दूसरों को कोई बीमारियां ना हो, और हम अपना भी ख्याल रखेंगे, साथ साथ हम दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। और इस तरह से हम जो भी रोग हैं उन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान अपने शरीर के ऊपर देंगे, अपने खान पान पर देंगे और आसपास साफ़ सफाई पे देंगे, तो आपको कभी कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। फिर अगले किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।